चलो बुआ, गुड मॉर्निंग सबको। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। और टमाटर बन के आई हैं, एकदम पूरा लाल लाल दम पहन ले है। क्या बात है, क्या कह रहे हो? टमाटर ही है, बताओ टमाटर ही खाना ठीक लगेगा? टमाटर ठीक है। उधर मत देखो, लेकिन तरह बड़ी माँ बनेंगे। लड़की लोग कोई तो नहीं लड़कन के परेशान नहीं करेगा। नहीं, लड़कन बड़ी सीधा प्रजाति होता है, तो नहीं परेशान नहीं करना तो नहीं क्या। ठीक है, बैठिए। हाँ चलिए, तो ही लेकिन को जी करेगा बुआ। हनुमान चालीसा ले रहेगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चलिए, तो पहले आ जाइए हम लोग अपने टॉपिक पे। अच्छा बोलो, क्या पढ़ा? फिजिक्स है पहले, फिजिक्स है बाद में केमिस्ट्री। चलिए फिजिक्स पहले, तो फिर देख लेते हैं कहाँ तक पढ़ा। अच्छा करंट पढ़ा रहे थे ना, कहाँ तक पढ़ा था बोलो? लास्ट में को जी प्रतिरोध पढ़ा दिए थे। चलिए, तो प्रतिरोध जब पढ़ा दिए थे वो तो एक बार बताओ ना, भी बराबर क्या होता है? आई यार, ओम के नियम में पढ़ाए नहीं है हम लोग। धारा पढ़ लिए हैं, प्रतिरोध पढ़ लिए हैं, और को जी विभवांतर, धारा विभवांतर सब पढ़ लिए ना। थोड़ा सा और रह गया था जी, बोले थे। अच्छा चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा रह गया था। एक बात और बताते हैं आपको, हमने के आज जो हमने पढ़ेंगे ना कार्बन कलर कोड के बारे में, मुख्य तौर पे कार्बन कलर कोड, कार्बन कलर कोड उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन कार्बन कलर कोड पढ़े से पहले बुआ कुछ टॉपिक पर हमने रह गया, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए हम लोग शुरू करते हैं। आ जाओ बुआ, आ जाओ। देखो एक बार बताओ, जो रह गया था उसके बारे में कह रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा, अच्छा कुछ बात याद है पीछे पढ़ाए जे? कुछ बात आप लोग को याद है पीछे क्या पढ़ावल गया था? बताइए। ताप बढ़ावेंगे तो चालक का प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। ताप घटावेंगे तो घटेगा, ताप बढ़ावेंगे तो बढ़ेगा, घटावेंगे तो चालक में स्थिति होता है। अर्ध चालक में उल्टा, ताप बढ़ावेंगे तो प्रतिरोध घटेगा, एक बढ़ावे तो दूसरा को जी घटेगा। और अगर ताप घटावेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक में कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं आगे बुआ हमने अपने टॉपिक पे। आर समानुपाती बताना बुआ, आर समानुपाती क्या था? सबसे पहले आर समानुपाती क्या था? एल था पहला इक्वेशन, आर समानुपाती है। और दूसरा आर व्युत्क्रमानुपाती था। इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताया था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलिए, तो ये दोनों बतावल है, तो दोनों समीकरण को मिलाओ। समीकरण पहला एवं दूसरा से कैसे लिखेंगे? आर जो कॉमन रहता है, जो दोनों में मिलता है ना, वो ए को लिखा था। पहले भी बताया आप लोग को कि जो दोनों में मिल जाएगा वो एक को लिखाएगा। और दोनों मिल रहा तो एक को लिखे। समानुपाती वाला चिन्ह है, यहाँ भी है, तो एक को लिखेंगे। ऊपरे एल है, नीचे ए है, ऐसे लिखेंगे ना। अब बताओ, इस समानुपाती वाला चिन्ह से क्वेश्चन बनेगा? नहीं। क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बोलो? समानुपाती वाला चिन्ह को हटा के बीच में बराबर के चिन्ह देते हैं। बिल्कुल, तो आर बराबर हो जाएगा, यहाँ कोई ना कोई नियतांक था, कोई ना कोई यहाँ पर नियतांक आता है रो हुआ। देखो मुंह लटकेले है, तो जो मुंह लटकेले रहता है रो पढ़ते हैं। मुंह लटकेले है ना, पहले चैप्टर में तो बताए हैं बुआ, रो एरा पढ़ा जाता है, रो। इसके बाद जैसे है वैसे लिख दीजिए एल डिवाइडेड बाय ए, एल डिवाइडेड बाय। यहाँ रो क्या है बोलो? एक नियतांक। रो क्या है? एक नियतांक। रो को जी बोलो एक नियतांक। और इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध हुआ, ध्यान रखना। प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध इसको कहा जाता है। प्रतिरोध नहीं बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तब पूछा जा बुआ कि बताओ, अगर दोनों को सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद जो नियतांक आता है, इस नियतांक का नाम क्या देते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। बिल्कुल। अच्छा बताइए, जो नियतांक होता है उसके बारे में दो बात आपको हम बताए हैं कि इसका कुछ ना कुछ नाम होगा और किसी ना किसी बात पर निर्भर करेगा, किसी न किसी बात पर निर्भर करेगा। तो ध्यान रखिएगा, रो जो होता हुआ, इस रो एक नियतांक है जिसका नाम बोलो विशिष्ट प्रतिरोध। और निर्भर केवल दो बात पर निर्भर करता हुआ, पहला होता है ताप पर और दूसरा होता है चालक की प्रकृति पर। चालक की बोलो जल्दी से, प्रकृति पर। आगे क्वेश्चन अलग से हम लिखवा देंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता था। के बात? दो बात। के बात? दो बात। बोलो कौन कौन? सबसे पहले टेम्परेचर, ताप पर। दूसरा चालक की प्रकृति पर, ताप एवं चालक की प्रकृति, ताप एवं चालक की प्रकृति। तो चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में कोई परेशानी नहीं है। बताइए, सबसे पहला इक्वेशन आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती ए है। तो दोनों को जब कंबाइन किए हैं तो आर समानुपाती एल बाई आ गया, हटावेंगे तो यहाँ बराबर के चिन्ह आवेगा, कोई ना कोई नियतांक आवेगा। और यहाँ जो नियतांक आता है हुआ, इस यहाँ जो नियतांक है इसको संकेत में कुछ बोलते हैं रो, और इसका नाम कुछ सीधे कर दें कि हाँ रो एक नियतांक है जिसको चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विशिष्ट प्रकार। और निर्भर कहेगा तो दो बात पर, चालक के ताप पर, पर प्रकृति। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रहता हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध
हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध को एक और नाम क्या देते हैं? प्रतिरोधकता। बिल्कुल, ये भी करा सर। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग एक और नाम क्या देते हैं? एकरे बोलते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। वो प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, प्रतिरोधक नहीं। प्रतिरोधक अलग चीज होता है, वो आगे बतावे। कार्बन है ना, कार्बन कलर कोड में आगे बताते हैं। ये प्रतिरोधकता था। बोलो विशिष्ट प्रतिरोध चाहे प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध चाहे प्रतिरोधकता। सर हाँ, क्लियर है? चलिए अब आगे आ जाइए। अच्छा, यहां देखो बुआ, रो के बात पर डिपेंड करता है, मतलब के बात पर निर्भर करेगा। दो बात पर, ताप पर, गोजी पर, प्रकृति पर। अच्छा, अगर यहां से हम रो निकालें तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना। अगर हम रो निकालना चाहते हैं, रो बराबर कैसे लिखेंगे? ई जाके यहाँ गुना हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? बोलो आर ए डिवाइडेड बाय, देखो ये एल गुना में है, कहां से जाएगा? नीचे। तो एल आ जाएगा। रो बराबर फॉर्मूला बोलो आर ए डिवाइडेड बाय एल। रो बराबर आर ए डिवाइडेड बाय एल। क्या क्लियर है? रो बराबर को जी आर ए डिवाइडेड बाय एल। अब एक काम करते हैं, हम रो को परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोधकता किरा कहा जाता है। प्रतिरोधकता किसको कहेंगे? अब आइए, वो क्वेश्चन हम लोग को मिलता है कि प्रतिरोधकता किरा कहा जाता है। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध है चाहे प्रतिरोधकता, ये ना था। चलिए कोची हुआ, बोलो विशिष्ट प्रतिरोध। कोची लिखेंगे? विशिष्ट कोची बोले थे? प्रतिरोध। ध्यान से देखना, विशिष्ट प्रतिरोध है चाहे प्रतिरोधकता। कोची? प्रतिरोधकता। इसको रो से सूचित किया जाता है। किरा से हुआ? बोलो रो से। किसे? रो से हम सूचित करते हैं ना, किरा कहा जाता है। सबसे पहले रो बराबर फॉर्मूला लिखना। देखो फॉर्मूला अगर याद रहेगा ना, तो फॉर्मूले से कर परिभाषा आ जाता है। हाँ, 10th में सबको पढ़ाए थे। बताइए रो बराबर क्या होता है? रो बराबर अभी लिखे थे आर ए डिवाइडेड बाय एल। रो बराबर बोलो आर ए डिवाइडेड बाय एल। रो बराबर बोलो ना बदमाश, बिना बोलने कैसे याद हो जाएगा? रो बराबर आर ए डिवाइडेड बाय कोई चीज एल। यहाँ देख लीजिए, चलो यहाँ पर अभी आया था रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय कोई चीज होता है एल होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक परिभाषा रहता है, किसकी? इसको परिभाषित कीजिए। इसकी क्या परिभाषा रहेगा? हाँ चलिए, बिल्कुल हाँ, उसी तरह से परिभाषित करेंगे जैसे पहले करते थे। एक बात बताओ, कभी पहले आप लोग को ऐसा टर्म बताया है कि अगर कोई चीज बात नीचे रहेगा ना, तो आप प्रति एकांक बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? प्रति एकांक। जब वो एक होता है तब ही उलट टर्म कहा जाता है नीचे। जैसे 10 वो पेन के दाम मान लेते हैं बुआ की क्या रुपया मान लें? 60 रुपया मान लेते हैं। क्या रुपया? 60। एक पेन के दाम कितना हो जाएगा? 60 बटे कितना? 10। अच्छा ये बताओ, 10 को जी था, 10 को जी था पेन ना। लेकिन जैसे ही एक हुआ इकाई हुआ ना, तो जो एक इकाई होता वो हमेशा नीचे जाता था। बताओ इकाई कौन हुआ? पेन। तो पेन कहाँ गया? नीचे। देखो 10 था, कहाँ गया? यही ना। तो जो टर्म नीचे जाता है फॉर्मूला में, जो नीचे जाएगा ना, उसको प्रति एकांक बोलेंगे। कुछ बोलेंगे। तो इसको परिभाषित में कैसे देखेंगे? बोलो ये प्रति एकांक लंबाई एल को जी लंबाई है। एल पिछला क्लास में बताए थे, एल चालक की लंबाई। तेरा कोची बोलेंगे? प्रति एकांक लंबाई। प्रति बोलो जल्दी से, एकांक कोची हुआ? लंबाई। प्रति एकांक कोची हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। यही ना, प्रति एकांक लंबाई। गप नहीं करो, अब यार चुपचाप रो, पिटा जाओगे। बोलो एल यहाँ पर कोची है? एल प्रति एकांक लंबाई। अच्छा प्रति एकांक लंबाई। अच्छा एक कोची कोई बता सकते हो? एक में हुआ एक कोची एक के बारे में। हाँ क्षेत्रफल, लेकिन कौन सा क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट का। पिछला क्लास बताया था ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक होते बोलो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। काट का क्षेत्रफल क्या होता है? जो बता दिए थे है ना। अनुप्रस्थ सामने क्षेत्रफल दिखता है, देखो था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता। तब पीछे सब काट दिए, काटने के बाद ऐसे करके दिखाइए तो रहेगा, देखो जो हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चलो परिभाषा, अब इसको हम परिभाषित करें, ध्यान से देखिएगा। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? देखो यहां से आ जाओ, बोलो ये कौन सी है? प्रति एकांक लंबाई ही ना। तो बोलो प्रति एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। प्रति एकांक लंबाई के, फिर बोलो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। बीच में खाली के वर्ड घुसाओ ना, आ जाएगा। याद करो एल प्रति एकांक। तो प्रति एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, यहां तक पहुंचे क्षेत्रफल तक के प्रतिरोध को, आ रहा है आर मतलब प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। याद हो गया? समय कितना आसान है। नीचे है तो कोची बोलेंगे? प्रति एकांक है ना बोलेंगे, और लंबाई है तो प्रति एकांक लंबाई कहती है। एक कोची अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो फिर से बोलो प्रति एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को। याद हुआ? फिर से प्रति एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध के परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली ओकरा फॉर्मूला याद रखो, रो बराबर आर ए बटे एल, रो बराबर आर ए डिवाइडेड बाई एल, रो बराबर कुछ बोलो रो बराबर आर ए डिवाइडेड बाई कुछ होता है एल, एल बताइए कुछ लंबाई, तो नीचे है तो कुछ बोलेंगे प्रति एकांक लंबाई, तब प्रति एकांक लंबाई के, प्रति एकांक लंबाई के, फिर बोलो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, इसके बाद कौन है प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग कुछ बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कह देंगे। क्लियर हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आइडिया लग गया है, समझ में आया है। बताओ रो बराबर फॉर्मूला बोलो, रो बराबर आरे बटे, हाँ बिना फॉर्मूला के कोई उपाय नहीं है, लिखाई भी नहीं करेगा, तुम इसका डिफिनेशन खोजते रह जाओगे, इधर उधर परेशान हो जाओगे, सीधे इसको याद रखो, जैसे बताया है रो बराबर रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, कहां से लाए हैं, अब ये हम कंबाइन किए थे, देखो ये दोनों इक्वेशन में पढ़े थे पिछला क्लास में, ये दोनों को कंबाइन कर दिए हैं, तो यहाँ रो एक नियतांक आया था जिसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोले थे, और के बात पर निर्भर करता है, ताप पर अगोजी पर, हाँ चालक की प्रकृति पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा कैसे लिखेंगे बोलो, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल आया है, तब प्रति एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को कोई बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और एक में बता देते हैं, नोट पॉइंट कुछ और देख लीजिए। चलो कैसे 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 देखिए, सबसे पहले इसको सूचित किसे करेंगे जी बोलो, रो से सूचित किसे करेंगे, अच्छा कौन सी राशि होगा बोलो, अदिश राशि होगा, कौन सी राशि, अदिश राशि है, सामने सामने देखो ना प्रतिरोध अदिश राशि था, ये भी अदिश राशि रहेगा, एक ऐसा ही मात्रा के को पहले देखिए, बाद में इसका नोट और डिटेल में लिखवा देंगे, लेकिन पहले इसका ऐसा ही मात्रा बता दिया, ध्यान से देखना हुआ। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा बोलो ओम, बिल्कुल एकदम सही है, तो यह हो गया ओम, इनटू में आ जाओ, क्षेत्रफल का बोलो मीटर स्क्वायर, कोची मीटर स्क्वायर, और नीचे लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कोची हुआ खत्म, तो ओम मीटर बचा, ओम ऐसे मोछ निकल मीटर, ओम मीटर हो गया आंसर लीजिए। तब पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रा बोलो ओम मीटर, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कितना चीज पढ़ा दिए हैं, कोची कोची चीजें आपको याद रखना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले कंबाइन कैसे करेंगे जिस समझा दिया है, कि कंबाइन करे से हमने के एक नियतांक आ गया था रो, इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध चाहे प्रतिरोधकता। रो बराबर अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो आर ए डिवाइडेड बाय एल, आर ए डिवाइडेड बाय एल। एक परिभाषा कैसे निकालेंगे लिखेंगे बोलो, प्रति एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको रो से सूचित किया जाता है, अदिश राशि है, और इसका एसआई मात्रा को होगा ओम मीटर। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा हुआ। चलो सबसे पहला एक क्वेश्चन आगे बढ़ा है, क्या ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यह कि बताइए विशिष्ट प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता, बड़ी मनी क्रम है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता बताइए, निर्भर हुआ निर्भर करता, बोलो के बात पर निर्भर करेगा, बोलते जाइए के बात पर निर्भर करेगा, दो बात पर, बिल्कुल के बात दो बात। सबसे पहला बोलो ताप, बिल्कुल एकदम हुआ, बोलते जाइए पहला को जी ताप पर निर्भर करेगा, और दूसरा बोलो हाँ दूसरा को जी प्रकृति पर, चालक की कोजी पर प्रकृति पर निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चालक किस प्रकृति का उस पर निर्भर करेगा। तो पूछा जब हुआ कि बताइए कोई चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता होता है, जो रो होता है, वो के बात पर निर्भर करता है, दो बात पर। कौन कौन होता है हुआ, ताप पर, दूसरा बोलो मैया लोगो जी प्रकृति। अच्छा एक बात है कि सर ताप पर कैसे निर्भर करेगा, ये बताइए ताप पर कैसे निर्भर करेगा। जैसे बहुआ चालक में प्रतिरोध निर्भर किया था ना, वैसे ही क्या है बताते हैं। एक बार बताओ, रो बराबर क्या जानते हो, आर ए डिवाइडेड बाय एल। किसी को कोई दिक्कत है, हम ताप बढ़ावेंगे, ताप को जी करेंगे, तो अगर ताप अब चालक के ताप को बढ़ाइएगा तब प्रतिरोध को होगा बोलो बढ़ेगा। तो चालक के ताप बढ़ावेंगे तब प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तब सामने सामने है कि नहीं है, तो सामने है, प्रतिरोधकता भी कुछ हो जाएगा, समझ में आया। तब ताप बढ़ावेंगे तब प्रतिरोध भी बढ़ेगा और प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। ताप घटावेंगे प्रतिरोध भी घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तब प्रतिरोधकता भी घटेगा, समझ में आया। ये किसके लिए है बोलो, चालक के लिए। किसके लिए, चालक के लिए। और अर्ध चालक के लिए उल्टा था, अर्ध चालक के लिए को जी पहले हम चालक में देख लेते हैं, उसके बाद अर्ध चालक समझा देंगे। पहले बताइए चालक में पिछला क्लास में जो पढ़ाए थे एकदम सेम चीज तो है। तो बताइए पूछा जा कि कोई चालक के प्रतिरोधकता के बात पर निर्भर करता है, के पर मैया बोलो दो, कौन कौन, ताप पर को जी प्रकृति पर। कोई चालक के प्रतिरोधकता जो है वह रो जो है ताप पर किस प्रकार निर्भर करेगा, बोलो ताप पर कैसे निर्भर करेगा जो बताना। रो
प्रतिरोधकता ठीक है, ताप पर निर्भर करेगा। कैसे? तब कहते हैं कि चालक के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा और चालक के ताप घटाने पर प्रतिरोधकता का मान कुछ होगा, घटेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे? अच्छा, अर्धचालक में उल्टा होता था। अर्धचालक में कुछ होता था, अगर अर्धचालक लेते हैं, अर्धचालक तो में उल्टा है। बताओ, अर्धचालक में तुम क्या करो ना, ताप बढ़ाओ, बोलो टेम्परेचर बढ़ावेंगे तब प्रतिरोध कुछ हुआ था, घटा था। खुद ना छुछुंदरा चाल के बना है ना, चाल के पीछे पीछे रह गया, उल्टा पुल्टा कम हो गया। प्रतिरोध बढ़ावो, सॉरी ताप बढ़ावो, प्रतिरोध घटा। अगर प्रतिरोध घटा है तो रो का भी मान कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। सामने सामने तो है वो, एरा घटावेंगे तो घट भी ना करेगा, तो यार प्रतिरोधकता घटेगा। और ताप घटावेंगे प्रतिरोध भी घटेगा। और रुको रुको रुको, कहां चल गए? हाँ चलिए, पहले बताओ, ताप बढ़ावेंगे अर्धचालक, हाँ अर्धचालक के लिए ताप अगर बढ़ाइएगा तब प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोधकता घटेगा। दोनों तो एकदम रिलेटेड है, ये है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। अगर प्रतिरोध घटता है तब प्रतिरोधकता भी कुछ घटेगा। तो एक बात बताइए, ताप बढ़ावेंगे तब प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोधकता भी घटेगा। अच्छा, ताप घटावेंगे, उल्टा नहीं चले, उल्टा ताप घटावेंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, अब प्रतिरोधकता भी कुछ होगा। अर्धचालक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में कोई परेशानी नहीं है, पूरा बात समझ में आ गया है। चलिए थोड़ा सा और एक में आगे बढ़ जाते हैं, ताप से रिलेटेड कुछ और बढ़ाने के पढ़ना। ध्यान से देखो, सबसे पहला बोलो कि प्रतिरोधकता के बात पर निर्भर करेगा। दो बात। कौन कौन? चालक के ताप पर, दूसरा प्रकृति पर कुछ है। अलग अलग चालकों का प्रतिरोधकता अलग अलग रहेगा। अगर अलग अलग पदार्थ दिया है ना, चालक अलग अलग दिया है तो सबका प्रतिरोधकता भी अलग अलग रहेगा। ये बात समझ में? हाँ चलिए, ताप के बारे में पहले बता दिया, ताप के बारे में पहले पूरा डिटेल में बता दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। ताप के बारे में कुछ कहते हैं, बोलो। किसी चालक के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है और ताप घटाने पर, ताप बढ़ावेंगे प्रतिरोधकता बढ़ेगा, ताप घटावेंगे प्रतिरोधकता घटेगा। चालक है नहीं, एकदम सीधा सीधा। अच्छा, अगर कहा जाए वो अर्धचालक के बारे में, किसके बारे में? तो बताओ, अर्धचालक में अगर ताप हम बढ़ाते हैं, ताप को कुछ करते हैं, बढ़ाते हैं, तब प्रतिरोधकता का मान कुछ हो जाएगा, घट जाएगा, एकदम उल्टा नेचर हो जाएगा। समझ रहा? कुछ होगा, घटेगा। क्लियर है? अगर ताप को घटावेंगे तब प्रतिरोधकता का मान कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है बुआ, अब एक में क्वेश्चन ये था ना कि कोई चालक के प्रतिरोधकता ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है ना, वो में सिंपली लिख दे रहा है कि अगर ताप बढ़ाते हैं तब प्रतिरोधकता बढ़ता है, ताप घटाते हैं तब प्रतिरोधकता घटता है। समझ में है? और एक में इक्वेशन कैसे लिखाएगा, याद है? जब हम प्रतिरोध में पिछला क्लास पढ़ाए थे तो वहां लिखे थे RT इज इक्वल टू, बोलो, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। सेम यहाँ लिखेंगे, इसको रो से ना, प्रतिरोध को R से, तो यही क्वेश्चन लिखे थे। प्रतिरोधकता को रो से, तो यहाँ लिखेंगे रोटी, कुछ लिखेंगे रोटी। उन्हें तुम लोग बनाती हैं जे नहीं, तुम लोग बनाते हैं रोटी नहीं है, ये अलग है। रोटी कुछ, रोटी इज इक्वल टू रो0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। जैसे पिछला क्लास में इस सब का वर्ड में नहीं लिखे थे, वैसे ही यहाँ लिख देंगे। तो चलिए, कोई बता पाइए कि कौन कौन कोची है? बताओ, पहले इक्वेशन पढ़ो जल्दी से, बताइए। अगर कहा जाए रो में प्रतिरोधकता में कैसे लिखेंगे, तो बोलिए कैसे? रोटी इज इक्वल टू रो0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर वाला में कैसे था? आर में प्रतिरोध में ताप बढ़ाए थे तो प्रतिरोध बढ़ा था, ताप घटाए थे प्रतिरोध घटेगा। चालक में वह इक्वेशन क्या था? RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, जो पिछला क्लास आपको बताए थे। क्लियर है? यहाँ कुछ रहेगा जी, बताइए यहाँ क्या रहेगा? बोलो, रोटी इज इक्वल टू कितना? रो0, रोटी इज इक्वल टू रो0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। पहले बताओ, डेल्टा टी कुछ होता था, बोलो, ताप में अंतर, बिल्कुल कैसे? T फाइनल माइनस T इनिशियल, याद है? अब बताओ, रोटी अंतिम वाला है कि प्रारंभिक? बोलो, अंतिम प्रतिरोधकता के प्रारंभिक? अंतिम प्रतिरोधकता हुआ, अंतिम प्रतिरोधकता, अंतिम प्रतिरोधकता सब समझा वाले पहले, पीछे के वीडियो में समझा दिए हुआ नहीं, जो ऑनलाइन में पढ़ रहा नहीं देखो उसको पहले देखिए। यहाँ रो0 को होता, बोलो, प्रारंभिक, बिल्कुल प्रारंभिक प्रतिरोधकता। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो सब चीज जो है वो पहले ना डिटेल में बता दिए हैं, अभी ध्यान रखिएगा। रोटी इज इक्वल टू रो0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। रोटी अंतिम प्रतिरोधकता होता है, कौन सी? रोटी अंतिम। और रो0 को है प्रारंभिक प्रतिरोधकता है। डेल्टा टी ताप में अंतर है, ज्यादा वाला ताप में से कम ताप को कोची करेंगे, घटावेंगे। ये देख लो थोड़ा सा। अच्छा, अल्फा को जो बोलो,
छटपटाओ नहीं, ठीक से बैठो। कभी ये नहीं खोल देगा, कभी ये नहीं खोल देगा। चलिए जल्दी से बताइए, अल्फा को जी है ताप के साथ गुणांक है, ताप गुणांक हो जाएगा, एकदम सही है। तो अल्फा बोलो ताप गुणांक, ये ताप यार तापे ना है वो डेल्टा टी को जी बताए थे, ताप बताए थे। आया साथ ही गुना में है अंक, है गुना में अंक, तक ताप गुणांक हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में है? पूरा वर्ड समझ में आ गया है? चलिए तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो एक बात बताइएगा, अच्छा प्राकृतिक वाला है वो, प्राकृतिक अलग अलग वाला का प्राकृतिक, हाँ उसको बताते हैं प्राकृतिक के बारे में। एक बार हम रिपीट करवा देते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लंबा चौड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है। बताओ एक रात जब कंबाइन करके लाए थे वो, यहाँ रो एक कोचे आया था, बोलते हैं ना नियतांक, रो कोचे नियतांक था। रो नियतांक है वो, एक मतलब बोलो कोचे, रो नियतांक का मतलब कोचे, उसका मान नियत रहेगा कि, अच्छा उसका नाम कोचे होगा, जो बोलो नाम। हाँ दो को नाम दिए थे, चाहे विशिष्ट प्रतिरोध चाहे प्रतिरोधकता के बात पर निर्भर करेगा, ताप पर को जी पर, ताप पर कैसे निर्भर करेगा? ताप बढ़ावेंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, ताप घटावेंगे प्रतिरोधकता। समीकरण बोलो, समीकरण रोटी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, यही ना? कोची कोची ये सब के नाम बता दिए हैं, और नाम पिछले क्लास से सब बतावल है। क्लियर है, पूरा समझा दिए थे। अब यहाँ पर एक आ जाइए, अब आते हैं हम लोग कहाँ होगा। अच्छा इसकी परिभाषा क्या लिखा था याद है? प्रति एकांक लंबाई, बस परिभाषा याद है, प्रति एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता कहेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और तीसरा अभी तक कोई विशेष से पढ़ाए नहीं है। हाँ सूचित किससे करेंगे बोलते जाइएगा, सूचित रोज से, कौन सी राशि? आदिश। एसआई मात्रा बोलो, ओम मीटर। एसआई मात्रा बताइए। एक बार बताओ, चालक के ताप बढ़ावेंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, ताप घटावेंगे तो प्रतिरोधकता घटेगा। अर्धचालक में उल्टा नहीं चल, ताप बढ़ावो प्रतिरोधकता घटेगा, ताप घटावो प्रतिरोधकता बढ़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हुआ प्रतिरोधकता के बारे में एक और वर्ड कहाँ चल गया है। हाँ प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक में क्या क्या चीजें आपको बता रहे हैं। प्राकृतिक में ये क्या अलग अलग अगर चालक रहेगा ना हुआ तो उसका प्रतिरोधकता अलग अलग रहता है, ठीक है? अलग अलग अगर चालक रहेगा तो उसका प्रतिरोधकता अल्फा से ताही क्रम लिखना, और कोई विशेष क्रम नहीं लिखना। बताते हैं कि चालक का प्रतिरोधकता कहां से कहां के बीच रहेगा। अभी ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकता के अनुसार, किसके अनुसार? प्रतिरोधकता के अनुसार। हाँ प्रतिरोधकता के अनुसार कोई पदार्थ को टोटल 3 भाग में बांटा गया है। ये हम लोग एनसीईआरटी का डाटा बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर कहा जाए कि प्रतिरोधकता के आधार पर प्रतिरोधकता है ना, या विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो के अनुसार, इसके अनुसार कोई चालक को 3 भाग में, कोई पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहला होता है चालक, ध्यान से समझना, पहला बोलो चालक। दूसरा होता है अर्धचालक, आधे चालक है, चालक अर्धचालक है। और तीसरा होता है अचालक, कोई बोलो अचालक। पूछा जाके बोलो प्रतिरोधकता के अनुसार कोई पदार्थ को के भाग में बांटे हैं? भाग में बोलते हैं, के भाग में। हाँ कौन कौन? चालक, चालक, अर्धचालक, फिर बोलो अर्धचालक। दूसरा को जो तीसरा बोलो, तीसरा अचालक। अच्छा चालक के जो चालक के प्रतिरोधकता कितना होगा? तो देखिए जो चालक होता है, डाटा लिख रहे हैं सबके, डाटा याद रखना। चालक के प्रतिरोधकता 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 ओम मीटर होता है। ध्यान रखिएगा कितना ओम मीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान इसको रखना। कितना रहेगा बोलो? 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6, इतना ओम मीटर चालक के लिए होता है। एक ऐसे पदार्थ को चालक कहा जाएगा जिसका प्रतिरोधकता 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 ओम मीटर होता है। याद रहेगा? 10 के पावर कितना बोलो? 8 से। हाँ 10 के पावर -8 से 10 के पावर -8। ठीक से देख के बोलो ना बदमाश, इधर हम मुंह हमर देखता है, अब इन्हें बोलते हो 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6। आराम से, थोड़ा धीरे धीरे बोलो, तो आवाज बड़ी तेज आवेगा, नहीं माइक ले रहे हो तुम। एक कहे बात समझ में आ गया सबको, किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आते हैं वो अर्धचालक, कौन सा है बोलो? अर्धचालक जो होता है वो 10 के पावर -5 होता है, 10 का, हाँ बिल्कुल 10 के पावर -5। अर्धचालक का 10 के पावर -5 से 10 के पावर 5 होता है, इतना ओम मीटर होता है। याद करो डाटा, वो याद करो, तोहनी के इसको याद रखना है, इसी को तोहनी के याद रखना। पूछा जाए बताओ कि वो प्रतिरोधकता के अनुसार कोई पदार्थ को के भाग में बांटे हैं? के भाग में
पहला बोलो चालक। चालक, दूसरा अचालक, तीसरा अचालक, नहीं, अर्धचालक है, इसके बाद अचालक चालक है। है। एक बात देखिए, चालक का प्रतिरोधकता कहां से कहां, 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 ओम मीटर का है कि प्रतिरोधकता का ईसा मात्रक होता था। अच्छा, अर्धचालक का 10 के पावर -5 से 10 के पावर 5 होता है, इतना कोची ओम मीटर, याद रहेगा ओम मीटर कोची। अगर आपसे कहा जाए अचालक हुआ तो 10 के पावर 11 से 10 के पावर 19, 10 के पावर 11 से 10 के पावर 19 ओम मीटर होता है। एक ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं जिसका प्रतिरोधकता 10 के पावर -8 से 10 के पावर 6 मीटर रहेगा। एक ऐसे चालक को अर्धचालक कहते हैं जिसका प्रतिरोधकता 10 के पावर -5 से 10 के पावर 5 होता है, और अचालक 10 के पावर 11 से 10 के पावर 19 ओम मीटर होता है। किसी को कोई यहां तक में दिक्कत है तो बोलो। पूरा एकदम कंप्लीट हो गया, कचकचा के सब कुछ याद हो गया। बताइए, तो पूछे नहीं वैसे तो बता दीजिएगा। बताओ, प्रतिरोधकता रो बराबर फॉर्मूला को बताएगा, तुम पीछे खड़े हो बोलेगा। हाँ, रो इज इक्वल टू बोलो, बगल वाला, अच्छा तो वहीं खड़े बोलो बोलो। हाँ, आर डिवाइडेड बाई एल, आर डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। परिभाषा बता सकते हो? हाँ बताइए। प्रति एकांक लंबाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशेष प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रा कोई था बोलो, ओम मीटर, बिल्कुल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। के बात पर निर्भर करेगा, दो कौन कौन, ताप और प्राकृतिक, बोलो ताप और प्राकृतिक। ताप में कोई बोलेंगे बोलो, ताप में क्या, ताप बढ़ावेंगे तब प्रतिरोधकता, ताप घटावेंगे प्रतिरोधकता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका फॉर्मूला ताप वाला में फॉर्मूला और क्या लिखेंगे, रोटी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। रोटी अंतिम की प्रारंभिक, अंतिम बिल्कुल, और रो नोट प्रारंभिक प्रतिरोधकता हो जाएगा, डेल्टा टी ताप में अंतर, ताप में कोई अंतर, ताप में कोई हो जाएगा अंतर। अल्फा एक गुणांक था जिसका नाम दिए थे ताप गुणांक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया? हाँ, क्या पूछ रहे हो कि सर प्रतिरोध में भी ताप गुणांक था और यहाँ भी, तो दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, इनको कहना है ना कि सर देखिए ध्यान से सुनो, इनको कहना है कि सर आर टी इज इक्वल टू पढ़ाए थे, आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। अभी पढ़ाए हैं रोटी इज इक्वल टू बोलो रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और तो ठीक है। यहां भी एक ताप गुणांक बोलेंगे, एकदम सही बात कह रहा हुआ कि इसको ताप गुणांक कहा जाएगा। एक रोज ताप गुणांक कहेंगे तो दोनों में सेम ही रहेगा, नहीं सेम नहीं रहता, अलग अलग रहेगा। तो आखिर ताप गुणांक को हम कैसे हमने के पता चलेगा? तो देखो, अगर बउआ ये प्रतिरोध वाला में ताप गुणांक देगा ना तो इसको प्रतिरोध ताप गुणांक कहेंगे, सीधे कहेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक। आप प्रतिरोधकता में देगा ना, प्रतिरोधकता रो वाला में तेरा बोलेंगे प्रतिरोधकता ताप गुणांक, बिल्कुल प्रतिरोधकता। चाहे बोले एक और नाम क्या दी थे, विशिष्ट प्रतिरोध, इसके बाद ताप गुणांक, समझ में? हाँ, तो इसमें अल्फा कोची है, ताप गुणांक है लेकिन प्रतिरोध ताप गुणांक है। एक में अल्फा ताप गुणांक है लेकिन प्रतिरोधकता ताप गुणांक या विशिष्ट प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। अब दिक्कत है, यही पूछा था ना, कंप्लीट हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इधर से पूछा गया था ग्राफ खींचने के लिए। आपको सेमीकंडक्टर में सेम ग्राफ मिलता है, लेकिन यहाँ अभी हम खिंचवा देते हैं बुआ। और क्वेश्चन समझिएगा क्या, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ 5 नंबर समझिएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो बुआ। क्वेश्चन ये कहा गया है, 3 वर्ड का प्रयोग किया था। एक कहा गया था कि धातु, ध्यान से समझना। पहला बोलो धातु, पहला को जे बुआ धातु, धातु दिया गया है, हाँ धातु। दूसरा दिया गया है अर्ध, या इसको मिश्र धातु हम लोग कहते हैं। मिश्र धातु सुने हो, मिश्र धातु आप लोग सुने हैं, मिश्र धातु, मिश्र धातु बुआ दिया गया है मिश्र धातु। और तीसरा कहा गया है बुआ आपको अर्धचालक। तीसरा को जो बोलो अर्धचालक, अर्धचालक 3 को दिया गया अर्धचालक। अगर तीनों के ताप में हम परिवर्तन करें ना तब प्रतिरोधकता कैसे बदलेगा, इसको ग्राफ द्वारा दर्शाएं। ग्राफ से, ये लिखने के लिए नहीं है, भाषा नहीं लिखना। कहा गया है कि अगर धातु को है एक हम ताप में परिवर्तन करें, टेम्परेचर घटावे बढ़ावे ना, तो एक प्रतिरोधकता कैसे बदलेगा ये बताइए, लेकिन इसको ग्राफ से दर्शाइए। दूसरा, अगर मिश्र धातु के ताप को घटावे बढ़ावेंगे ना तो इसका प्रतिरोधकता कैसे घटे बढ़ेगा ये बताना है, ग्राफ द्वारा उसको दर्शाना है। और अगर ताप को घटावे बढ़ावेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोधकता कैसे घटे बढ़ेगा, इसको ग्राफ द्वारा दर्शाइए। क्लियर है? एक बात आपको और समझाते हैं, देखो अगर धातु के स्थान पर चालक दे देता क्या आपको दिक्कत है? धातु कह दिया चाहे चालक कह दे, दोनों तो सेम ही वर्ड है। धातु को चाहे को चालक,
समय धातु या कोई चीज चालक, जितना भी धातु होता है सबके सब चालक होता है, सबसे करंट पास करता है। मिश्र धातु क्या कहा जाता है, बोलो, दो या दो से अधिक धातु या अधातु को मिलाते हैं, जैसे नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम है ना, मिश्र धातु के हो सकता है नाइक्रोम ही दे दे आपको, क्वेश्चन में नाइक्रोम दे दे। नाइक्रोम क्या से, नाई और क्रोम, नाई मतलब निकेल, नाई मतलब बोलते हैं ना, नाई मतलब निकेल, और क्रोम मतलब क्रोमियम, नाई मतलब निकेल, क्रोम मतलब क्रोमियम, तो निकेल क्रोमियम से मिलकर बन रहता है नाइक्रोम। हाँ, हीटर में नाइक्रोम होता है, आगे बढ़ावेंगे हीटर के बारे में तो बता देंगे वहां। तो अभी ध्यान रखिएगा कि इसमें नाइक्रोम दो गो वर्ड से मिलकर बना है, कौन कौन, निकेल और क्रोमियम। तो दोनों धातु है कि नहीं है, तो दोनों धातु है मतलब मिश्र धातु हो गया। और अर्धचालक में कौन कौन हो जाएगा, याद है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, बिल्कुल सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये कहा गया हुआ, आपसे कहा गया कि चालक या धातु, इसके बाद मिश्र धातु चाहे नाइक्रोम दे देगा, अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम के ताप में परिवर्तन करने से उसके प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाएं। किसके द्वारा, ग्राफ द्वारा। एक बात देखना, ग्राफ द्वारा कैसे दर्शा देंगे हम, एने लेते हैं टेम्परेचर, एने लेते हैं ताप हुआ, टेम्परेचर एने ताप है, एने विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। एक बात बताओ, एने होता है एक्स, एने होता है कुछ, बोलो वाई। अगर हम एने घास कहेंगे तो 1 2 3 एक्स के मान बढ़ेगा, और ऊपरे भागे ऊपरे जाएंगे तो 1 2 3 4 होगा ना, 5 होकर के। तो एक बात बताइए, एक में जैसे जैसे एने जाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो वाई बढ़ेगा। एक में जैसे जैसे एने जाएंगे तो ताप बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तब प्रतिरोधकता बढ़ेगा। किसी को कोई दिक्कत है? एक बात बताना हुआ, धातु या चालक के ताप बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ावेंगे तब प्रतिरोधकता बढ़ेगा। अभी तो पढ़ाए हैं, धातु में सीधा सीधा ताप बढ़ाइए तब प्रतिरोधकता बढ़ेगा, और ताप घटावेंगे तो प्रतिरोधकता घटेगा। अर्धचालक में उल्टा था, तो एकरा में ताप बढ़ावेंगे ना तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर। समझ में रहा? कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, देखो इसमें ग्राफ आपको यहाँ मूल बिंदु से खींचना, मूल बिंदु से ऐसे टेढ़ा करके खींचना, सीधा नहीं हुआ, यह हो गया। ताप जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं तब प्रतिरोधकता बढ़ रहा, ऊपरे जा रहा ग्राफ। सर ताप कैसे बढ़ा, देखो यहाँ टेम्परेचर 0, यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो ताप और बढ़ेगा, 2 3 10 20 डिग्री आया होगा, 30 40 50 डिग्री, समझ रहा? पहले ताप बढ़ा रहे हैं तब प्रतिरोधकता बढ़ेगा, इस तरह से ग्राफ आएगा। एक बार में डिटेल में आपको अर्धचालक में ही पढ़ाने वाले हैं, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। अच्छा, अब आ जाओ, मिश्र धातु में कैसे होगा ये बताओ। मिश्र धातु में, अरे भी तो धातु होता है ना बदमाश, अरे भी तो धातु है, तो एक में बढ़वे करेगा, तापमान और प्रतिरोधकता के बीच ग्राफ खींचना है, तो एक में बढ़ेगा, लेकिन एक में सीधा सीधा बढ़ता है, यहां से बढ़ेगा, यहां से इसे सीधा। ताप बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर भाग रहा है, समझ रहा? क्लियर है? तो ये भी बढ़ेगा। अर्धचालक में घटता था, अर्धचालक में कुछ होता है घटता, इन्हें ताप है, इन्हें प्रतिरोधकता हुआ, तो घटेगा तो ऊपरे से नीचे की ओर से ग्राफ आएगा, ऊपरे से नीचे आ जाएगा। तो अभी इसको ग्राफ को सबको ध्यान रखना है, अभी ग्राफ को जी करना, ध्यान रखना, याद रहेगा सबको। तो चलिए पूछा जब हुआ कि बताओ, अच्छा ग्राफ की मीनिंग समझ में आया कि कोई दिक्कत है? ग्राफ कैसे खींचे समझ में आया कि ग्राफ को और डिटेल में समझा दें, समझ में आ गया? हाँ, पहले भी थोड़ा को ग्राफ बताए थे नहीं? चलिए अच्छा एक बार और रिपीट कर देते हैं, देखना। अच्छा एक बार बताओ हुआ, एक में लग रहा है कि ताप बढ़ावे से, एक में ताप बढ़ावेंगे, एक में चालक में ताप बढ़ाइएगा तब प्रतिरोधकता बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताओ। बढ़ेगा, क्या है? कोई चीज चालक है, और चालक में अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। तो एक बार बताइए, अब यहाँ ताप 0 है। अच्छा अब थोड़ा सा जैसे यहाँ देखो, ताप जब भी देखना था कहाँ, नीचे का वाला अक्ष पर देखना, यहाँ 0 से 1 हुआ होगा, 2 डिग्री हुआ होगा, तो एने जब ग्राफा जा रहा है, एने जा रहा है इधर, तो ग्राफा एने जा रहा है, एने खींचा रहा है ग्राफा, तो एने जा रहा था, ताप बढ़ रहा है कि नहीं? और जब ताप बढ़ेगा तब प्रतिरोधकता बढ़ेगा, तब प्रतिरोधकता कैसे बढ़ेगा? ऊपरे लेके जाएंगे, नीचे कहाँ? ऊपर। तो ऊपर में बढ़ेगा प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए, तो एनहू खींचेगा ऊपर, हूं खींचेगा, इसे करके एने भी ऊपरे भी एक एकदम सेम है। एने जा रहा, ताप बढ़ रहा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा, कि मिश्र धातु है। तब मिश्र धातु में धातु तो होता है दुगो, या धातु धातु रहता है, तो एक में वही बढ़ेगा। एकरा में देखिए, एकरा में ग्राफा ऊपरे से नीचे आ रहा था, नीचे आवे का मतलब रो का मान बताइए। हम बाई है, बाई नीचे आते हैं तो बाई का मान घटता है ना, तो सेम तो एकरा में हो रहा हुआ, बाई नहीं है, एकरा में रो है ना, प्रतिरोधकता है, तो ऊपरे से नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब घट रहा है। क्या दिक्कत आपको है? क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? तो लोग हुआ प्रतिरोधकता हम टोटल बता दिए हैं। प्रतिरोधकता में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अब थोड़ा सा और बच गया, तुरंत अब खत्म, दहाई से खत्म हो जाएगा।
प्रतिरोधकता में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बट क्लियर हो गया। कोची कोची बता दी है प्रतिरोधकता में, एक बार रिपीट करते हैं देखना। सबसे पहला यहाँ पर तो पेज है ही है, तेजी पे बता देते हैं। सबसे पहला बताइए यहाँ पर प्रतिरोधकता वास्तव में एक नियतांक आया था, कुछ आया था नियतांक जो आएगा, इसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा गया था, जो ताप पर निर्भर करता है और प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर। चलिए ताप पर कैसे निर्भर करेगा बताइए। चालक के ताप बढ़ावेंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, ताप घटावेंगे तो प्रतिरोधकता घटेगा, एकदम सही है। प्रकृति अलग अलग चालकों का प्रतिरोधकता अलग अलग रहेगा। चालक का प्रतिरोधकता कहां से कहां तक था याद है? चालक का 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 ओम मीटर। बताइए अर्धचालक का 10 के पावर -5 से 10 के पावर 5 हो जाएगा, और अचालक का 10 के पावर 11 से 10 के पावर 19 ओम मीटर होता है। ये न है प्रतिरोधकता के आधार पर चालक कोई पदार्थ को 3 भागों में बांटे थे, चालक, अर्धचालक और अचालक। क्लियर है? अच्छा एक में कुछ नोट पॉइंट आपको हम समझाए थे वो नोट में। पहले प्रतिरोधकता को सूचित किससे करेंगे बोलिए? रो से। कौन सी राशि है? अदिश। एसआई मात्रा को चाहिए था ओम मीटर। बताइए ताप बढ़ावेंगे तब प्रतिरोधकता बढ़ेगा, और ताप घटावेंगे तब प्रतिरोधकता घटेगा चालक के लिए। अच्छा अर्धचालक में कुछ है, ताप बढ़ावेंगे तब प्रतिरोधकता घटेगा, और ताप घटावेंगे तब प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। क्लियर है? ग्राफ भी हम खींच दिए तो कोई इतना में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक बात और बताइए, अब कहां चल गया और क्या छूट गया था और क्या? हाँ ताप बढ़ावे तो कैसे बढ़ेगा जी? तो रोटी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में परेशानी नहीं है। अब यहां तक में अगर आपको परेशानी नहीं है हुआ तो आ जाइए आगे अगला टॉपिक पे। देखो अब हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग को सिलेबस कैसे आगे बढ़ेगा, ध्यान से देखना। हम लोग एक पढ़े थे प्रतिरोध, देखना हुआ एक पढ़े थे प्रतिरोध। प्रतिरोध को सूचित किसे किए थे? आर से, याद है? प्रतिरोध कोची करता था याद है? धारा का विरोध, धारा का विरोध, एकदम सही है। अपना गुण है कि बाहर से रखो देवल गया था, बोलो अपना गुण है, बाहर से देवल नहीं गया था। क्लियर है? अपना गुण है धारा का विरोध। यदि किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार स्वयं धारा का विरोध करेगा, याद है ना? चालक तार स्वयं धारा का विरोध करता है, और वही जो स्वयं धारा का विरोध करता है उसी को हम लोग कोची बोले थे? बोलो प्रतिरोध बोले थे। अच्छा प्रतिरोध के सीक्वेंस में एक और चीज पढ़े, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिए हैं। विशिष्ट प्रतिरोध चाहे प्रतिरोधकता यही ना भी पढ़े हैं, जेकरा नाम देते हैं रो। बड़ी डिटेल में एक बार में हमने जानकारी ले ली है, बहुत डिटेल उसको पढ़ लिया है। जितना क्वेश्चन हो सकता है सबके सब हम लोग पढ़ लिए हैं। रो बराबर R/L, बिल्कुल। अब एक बात क्या आता है, ध्यान समझो, इसमें 2 टॉपिक हम लोगों को क्या क्या रह जाता है। देखिए प्रतिरोध जो होता है ना बुआ, एकरा उल्टा करेंगे। प्रतिरोध को अगर उल्टा कर देते हैं, एकरा से उल्टा वाला काम करते हैं, तब प्रतिरोध के उल्टा को चालकता कहते हैं, जिसको C से सूचित किया जाता है। C से चालकता कहते हैं। C बराबर होगा 1/R। C बराबर बोलो 1/R। उल्टा मतलब व्युत्क्रम। प्रतिरोध के काम को चाहिए धारा को रोकना, और चालकता के काम है धारा को जाय देना। समय है प्रतिरोध का काम धारा को रोकना, हाँ, और चालकता के काम को चाहिए धारा को जाय देना, है इसको रोकना। प्रतिरोध रोकता है, हाँ, प्रतिरोध रोकेगा और चालकता जाय देगा। तो प्रतिरोध का जो उल्टा काम करता है ना उसी को हम चालकता कहते हैं। उल्टा मतलब व्युत्क्रम। बताइए पूछा जाए कि 2 का व्युत्क्रम बोलो, 2 का व्युत्क्रम तो 1/2 हो जाएगा। 3 का व्युत्क्रम बताइए तो 1/3 लिख देंगे। अच्छा प्रतिरोध का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/R हो जाएगा। समय आप तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। C बराबर 1/R। अच्छा अब आ जाइए कोची में देखेंगे, बोलो इसको चालकता को सूचित किससे करेंगे? C से। बताइए कौन सी राशि? अदिश राशि, एकदम सही है वो अदिश राशि। इस सबके सब अदिश राशि होता है। प्रतिरोध से संबंधित सब विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, धारा सब अदिश राशि है। अच्छा अब बताइए इसका एसआई मात्रा के क्लास बता देना, एसआई मात्रा खाली। तब बोलो 1/R है तो 1/R ओम दे देंगे। 1/कोची ओम, यही ना, या मोछवा वाला बना देते हो, है ना, 1/ओम। तो 1/ओम कहीं का मतलब प्रति ओम हो जाएगा, यही ना हो जाएगा वो प्रति ओम हो जाएगा। कुछ हो जाएगा बोलो प्रति ओम। अब प्रति ओम को ही हम लोग सीमेंस भी कहते हैं। प्रति ओम को क्या बोलेंगे? सीमेंस। खत्म हुआ चालकता, बस इतना ही पढ़ना था। चालकता पर खत्म हो गया। चालकता का रिलेशन क्या से है बताइए? चालकता का रिलेशन क्या से है? प्रतिरोध से। प्रतिरोध धारा को कौन करता था? रोकता था, समझ ना? प्रतिरोध धारा को रोकता था, और चालकता जो है धारा को जाय देगा, और व्युत्क्रम होता है, और उल्टा होता है। तब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। C बराबर 1/R। C से सूचित करेंगे अदिश राशि, और एसआई मात्रक इसका प्रति ओम या सीमेंस। प्रति ओम या सीमेंस याद है? प्रति ओम या सीमेंस याद हो गया। चलिए अब आते हैं एक राशि एक और वर्ड हम लोग बना लेते हैं। देखो एक बार बताइए, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
चालकता। बोलो फिर से, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता। कुछ ही बोलेंगे, बोलो विशिष्ट चालकता कहेंगे। इसको के कप्पा से शुरू किया जाता है, के फॉर कप्पा कोची। और के बराबर को बता सकते हो, के बराबर क्या जाएगा, 1/ρ। बिल्कुल एकदम सही है। विशिष्ट प्रतिरोध यही ना होता था, एक व्युत्क्रम किए हैं। तब पूछा जाए कि इसको सूचित किससे करेंगे, तो कप्पा से, कोची से, क्या था पा देखो एक लाइन है, कप्पा हो गया, समझा, के फॉर कप्पा। अच्छा अब आइए, पूछा जाए कौन सी राशि, बोलते हैं एकदम सेम 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 एकदम सेम, अदिश राशि है। अच्छा इसका ऐसा मात्रक बोलो, बताइए, 1/एकड़ मात्रक होता है ओम मीटर, लेकिन जैसे ही ऊपरे जाएगा ना तब प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। ये ऊपरे जाएगा तो ओम के पावर -1, मीटर के पावर -1। प्रति ओम को अभी सीमेंस बोले थे, तब प्रति ओम प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर आपका हो जाएगा, वह सीमेंस प्रति मीटर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, बोलिए। 4 वर्ड आज हम लोग को पढ़ना था, देख रहे हैं प्रतिरोध पिछले क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ लिए थे, बहुत सारा वर्ड वहां पर हम लोग को जानकारी हो गया था। विशेष तौर पे हम लोग को विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ने के लिए दिया, उसको पढ़ लिए डिटेल में। एक बाद हमने के 2 प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता। प्रतिरोध के काम धारा को रोकना, और चालकता का काम है धारा को जाई देना। चालकता आपको केमिस्ट्री में भी मिलता है पढ़ने के लिए, है ना। अगर अभी पढ़ाए नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर आ जाएगा आपको। और एक बात बताइए, विशिष्ट चालकता क्या होता है, बताइए। अगर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं तब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कह देंगे। इधर सी से कप्पा से, C = 1/r, यहाँ कप्पा = 1/ρ हो जाएगा। अदिश राशि भी अदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक प्रति ओम हो जाएगा या सीमेंस, प्रति ओम प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर हो जाएगा। चलिए, प्रति ओम प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर हो जाएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा वर्ड सबको समझ में आ गया है। कौन कौन सा टॉपिक में आपको दिक्कत है पहले पूछ लीजिए, बोलिए, बोलो बुआ। कोची पढ़ा दीजिए, एक बार देख लो। सबसे पहला चीज पढ़ाए कि रो = क्या होता है, बोलो, आर/L इन्हें पढ़ाए हैं, क्लियर है। एक परिभाषा बताए हैं। चलिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या बताए थे, बता सकते हो, बताते ना, ओम मीटर बताए थे, ठीक है। के बात पर निर्भर करेगा, बोलो, 2, एक ताप पर निर्भर करता है और एक प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के ताप और चालक की प्रकृति पर। चालक के ताप पर कैसे निर्भर करता है, बोलो बुआ। रोटी = कितना, ρ0, रोटी ρ0 इंटू बोलो 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी। पूछा जाए डेल्टा टी क्या है, ताप में अंतर, अंतिम माइनस प्रारंभिक ताप। ρ0 प्रारंभिक है कि अंतिम है, प्रारंभिक होगा। रोटी को जी बोलो अंतिम। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस किए थे। अच्छा, ग्राफ कैसे कैसे खींचे थे, बोलो। धातु के लिए अगर एक हम ग्राफ खींचेंगे या चालक के लिए, तो ग्राफ कैसे आया था, ताप अब वर्सेस कोची, बोलो, ताप वर्सेस रो खींचे थे। तो बताइए, ताप बढ़ावेंगे तो धातु या चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो ग्राफ बढ़ने के लिए ऊपरे लेके जाए, रो का मान बढ़ाने के लिए ऊपरे लेके जाएंगे नीचे। बताओ बुआ, अगर ये वाला बाई है, मान लीजिए बाई है, हमारा बाई का मान बढ़ाना था, ग्राफा को ऊपरे लेके जाएंगे नीचे लेके जाएंगे, बोलो ना। ऊपरे लेके जाएंगे तो बढ़ेगा, तो ऊपरे ग्राफ में लेके जाइए, यहाँ मूल बिंदु से कचकचा को ऊपरे खींच दीजिए, लीजिए हो गया इसका ग्राफ। अगर यही कहता है कि नहीं हमको क्या चाहिए, मिश्र धातु के लिए चाहिए, तो बताइए मिश्र धातु के लिए कैसे खींचेगा ग्राफ। मिश्र धातु में यहाँ रो है, यहाँ टी है। बताओ मिश्र धातु में धातु है कि नहीं है, तो ओकरो वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन मूल बिंदु से नहीं बढ़ता। वो जब ग्राफ खींचा जाता है ना, तो यहां से ऊपरे की ओर से जाता है, सही है। और अर्धचालक में घटेगा कि बढ़ेगा, बोलो। अर्धचालक में ताप बढ़ावेंगे तब प्रतिरोधकता का मान घटेगा। और बताइए बढ़ाने के लिए नीचे से ऊपरे, तब घटाने के लिए ऊपरे से नीचे खाली कर देंगे। ग्राफ कैसे था बताइए, टी है और रो है, अर्धचालक में ऊपरे से नीचे से ग्राफ ऐसे खींच देंगे नीचे की ओर, कहानी खत्म हो गया। क्या आपको दिक्कत है। प्रतिरोधकता बताइए के बात पर निर्भर करता है, 2 ताप पर और गोजी पर प्रकृति पर। एक बात और बताओ, अगर कोई चालक हम ले लिए, ध्यान से समझना बहुत, चालक की बात कर रहे हैं या धातु की बात कर रहे हैं, चालक या धातु, ताप बढ़ावेंगे तब प्रतिरोध कुछ होगा, ये बताओ। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और प्रतिरोध बढ़ेगा तब प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा, काहे कि ρ = होता है RA/L। तो अगर प्रतिरोध बढ़ता है तब प्रतिरोधकता बढ़ेगा। तो चालक के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। चालक है तो सीधा सीधा, लेकिन ताप घटावेंगे प्रतिरोध वो घटेगा और प्रतिरोधकता वो घटेगा। किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा आप बताइए, अगर हम अर्धचालक लेते हैं, हुआ अर्धचालक, कौन सी लेते हैं, बोलो, अर्धचालक। तो अर्धचालक में कुछ होगा, बोलिए। ताप बढ़ावेंगे तब प्रतिरोधकता, पहले प्रतिरोधी लिख दें, ठीक है लिख देते हैं।
ताप बढ़ावेंगे तो प्रतिरोध बोलो कुछ घटेगा, प्रतिरोध घटे। अब प्रतिरोध रो बराबर होता है आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो एक बार बताइए, प्रतिरोध का मान घटना मतलब प्रतिरोधकता भी घटेगा, डायरेक्टली है, सामने सामने है। तो एक बात बता दीजिए, अगर एक में हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कुछ घटेगा, उल्टा पुल्टा। आज चालक चीजों का खुद न सीधा है, ना अच्छा से चाल के बन पाया, ना अच्छा सा अर्ध चालक बन पाया, ना अचालक बना है, बीचे बीचे में रहेगा, आधा चालक बना है। तो उल्टा पुल्टा है, ताप बढ़ावेंगे प्रतिरोध घटेगा। अब प्रतिरोध घटेगा तब प्रतिरोधकता भी कुछ घटेगा। एक ना बताइए, अगर ताप को घटाते हैं तब प्रतिरोध बढ़ जाएगा और प्रतिरोधकता भी कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? आज के टॉपिक में कार्बन कलर कोड के लिए टाइम नहीं बचा लो, तो टाइम ना बचा तो एक काम करते हैं कि अगला क्लास में कार्बन कलर कोड का कोई क्लास ड्रॉप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कार्बन कलर कोड के बारे में। ठीक है, आगे हम समझाएंगे क्या होता है नहीं होता है, एक बार पढ़ के आप लाइएगा, कुछ भी आप पूछेंगे तो बताइएगा। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्टिव में करवाए थे ऐसे क्वेश्चन, बीबी रोइबल याद है? अच्छा ठीक है, थोड़ा ना और डिटेल में है, अभी सब्जेक्ट ना पढ़ा रहे हैं, हाँ डिटेल है। चलिए तो रहने देते हैं, सब लोग घर पे मेहनत करो बुआ। आप वीडियो को एक बार लाइक सब लोग कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। कुछ भी दिक्कत कहीं कुछ भी रहेगा ना, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करो ना कि सर यहाँ पर पॉइंट में बता दीजिएगा। नंबर तो देते हैं सबको, नंबर यहाँ पर है 91 है 10 98 81 46। और सबको नोट्स कहाँ मिलेगा बुआ? टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से। अब मान लो तुम टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो पा रहे हो ना, तो यहाँ जाके इस नंबर पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर है, हमको है ना आप लोग के नोट्स प्रोवाइड हम कर देंगे। क्लियर है? चलिए तो रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, घर पे मेहनत खूब करो, खूब बहुत ज्यादा मेहनत।